हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज की वीडियो में हम कॉटन ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे हम 40 साइज के लिए 4 टक्स पे बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करेंगे और लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हमें अपने साइज से लगभग 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े की बंद साइड अपनी तरफ और खुली हुई साइड बाहर की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है। इसमें हमारा 1/2 इंच ही जाएगा नीचे की पलटने के लिए, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है हमें लंबाई में। तो देखिए, रेडी ब्लाउज बनाएंगे हम 14 इंच का, तो इसमें हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच जाएगा नीचे की तरफ से और 1/2 इंच जाएगा शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर रखेंगे देखिए हम यहाँ पर 6 इंच। आर्म होल भी हमें 6 इंच ही रखना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 10 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर गोलाई का शेप दे देंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 36 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 9 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा बैक टक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच ही रखनी है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए, अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ऊपर की तरफ रखेंगे इसे 5 इंच। हाफ इंच चौड़ा करेंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारा बैक टक्स की मार्किंग भी हो चुकी है। ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। इसे इसी मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। शोल्डर को हमने डाउन नहीं किया है क्योंकि हम इसमें डोरी लगाने वाले हैं। गले की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट है, इसे करेंगे साइड में। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है इसे अपनी तरफ घुमा लेंगे। अब देखिए, खुला हुआ भाग हमारी तरफ और बंद भाग बाहर की तरफ चला गया है। सबसे पहले हम इसमें अपनी तरफ से एकदम से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक। अब मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही। आर्म होल भी 6 इंच ही रखना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच। ये हो गया हमारा 12.5 इंच। आर्म होल पर गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद देखिए, हमें आर्म होल पर एक्स्ट्रा गहराई देनी रहती है फ्रंट पार्ट में, वो देंगे हम। अब मार्किंग करेंगे पूरी लंबाई के लिए। तो देखिए, रेडी ब्लाउज बनाएंगे हम 14 इंच का, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। ये हो गया हमारा 15.5 इंच। इसके बाद देखिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे क्योंकि हम इसे नीचे की तरफ से पलटेंगे। तो ये हो गया। कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर है 36 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम डॉट यानी कि टक्स के लिए, फ्रंट पार्ट में जो टक्स लगता है उसके लिए। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कमर की तरफ सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। अब करेंगे, ये देखिए, जो हमने नीचे की तरफ पलटने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ से सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस निशान से नीचे का कपड़ा हमारा पलटने में जाएगा। सिंपल। अब करेंगे मार्किंग गले की। तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, जितनी बैक पार्ट में रखी थी। गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब लगाएंगे टक्स के लिए निशान। तो देखिए, इंची टेप को अंदर की तरफ रखते हुए एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 10 इंच पर। ये 10 इंच हुआ हमारा टक्स पॉइंट। अब देखिए, इसी निशान से 2-2 इंच के गैप पर हमें कुछ इस तरीके से टक्स लगाने हैं। सिंपल। अब इन चारों टक्स को हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। बेल्ट निकालेंगे तो आर्म होल की तरफ से निशान लगाएंगे हम यहाँ 6.5 इंच पर। गले की तरफ से
6.5 इंच पर निशान ही लगाना है। दोनों निशानों को मिलाएंगे। अब देखिए गले की तरफ हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे बेल्ट को। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए टक्स की तरफ चलते हैं। तो पहले वाले टक्स को हम 1.25 इंच चौड़ा करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद जो बाकी के तीनों टक्स हैं इन्हें हम लगभग 2-2 पॉइंट चौड़ा करेंगे। ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, सिर्फ हमें पहला टक्स 1.25 इंच चौड़ा करना है, बाकी के तीनों टक्स 2-2 पॉइंट चौड़े करने हैं। अब देखिए आगे की तरफ हुक एंड आई पट्टी की तरफ, ये देखिए हमें लगभग 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ के हमें इसे कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इतना कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये कपड़ा हमारा हुक एंड आई पट्टी में जाएगा। गले की कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा गहराई दी है उसे हम कट नहीं करेंगे, उसे हम मशीन पे ही कट करेंगे। बेल्ट को अलग कर लेंगे। बेल्ट को करेंगे साइड में। इसके बाद देखिए ये जो हमारे ऊपर के पार्ट हैं, हमें टक्स को थोड़ा सा डार्क करना है। नीचे वाला पल्ला हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि निशान हमारे दूसरे पल्ले में भी आ जाए। इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और दूसरे वाले पल्ले में भी निशान को कंप्लीट कर लेंगे। इन्हें साइड में करेंगे। अब चलते हैं हम बाजू की तरफ। तो ये देखिए बाजू के लिए हमारा इतना कपड़ा बचा है बॉर्डर वाला, क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी बॉर्डर लिया है और बाजू में भी हमें बॉर्डर को लेना ज़रूरी है। इस तरीके से इस कपड़े को हम सबसे पहले 4 फोल्ड करेंगे। अब चलते हैं इसकी चौड़ाई की तरफ। तो बाजू की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 1/2 इंच मार्जिन। चेस्ट 40 इंच, इसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया 10.5 इंच। तो कपड़ा हमारा नहीं पुर रहा है, कपड़ा कम है बाजू के लिए। तो जो कपड़ा हमारा बचा था बैक पार्ट की कटिंग करते समय साइड में, उस कपड़े को हम लेंगे 4 फोल्ड करेंगे और बाजू वाले कपड़े से इस तरीके से 1/2 इंच दबाते हुए इस कपड़े को रख देना है हमें। इसे पिन लगाकर सिक्योर कर देंगे। इसके बाद आपको बाजू की जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लिप हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और बाजू को डाउन करेंगे हम 3 इंच पर। बाजू का शेप देंगे। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए मोहरी है हमारी 14 इंच, जिसका हाफ हुआ हमारा 7 इंच। सिंपली 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन रखा था मैंने ब्लाउज में, तो बाजू में भी हम 2 इंच का मार्जिन ही रखेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे और बाजू की कटिंग भी हमें कर लेनी है इसी मार्किंग के ऊपर। बाजू में एक्स्ट्रा गहराई हम नहीं देंगे, वो हम मशीन पर ही देंगे। अलग अलग कर लेंगे दोनों बाजू को। और ये जो हमने साइड में जोड़ने के लिए कपड़ा कट किया है इसे भी अलग अलग कर लेंगे। अब चलते हैं मशीन पर और करेंगे हम इसकी सिलाई। तो देखिए मशीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए देखिए बैक पार्ट को ओपन करना है और नीचे की तरफ से 1/2 इंच पलटते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे। क्योंकि देखिए बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो हमें इसे 1/2 इंच ही पलटना है, ज़्यादा नहीं पलटना है, नहीं तो बॉर्डर हमारा दब जाएगा। टक्स की सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ से 1/2 इंच चौड़ा करते हुए ऊपर की तरफ। एक देखिए हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेनी है। बैक पार्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट का सबसे पहले हम बेल्ट यानी कि तीरा कंप्लीट करेंगे। तो तीरा को देखिए कुछ इस तरीके से पलटना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। दूसरी बेल्ट को भी सेम इसी तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कोई भी बेल्ट हमारी छोटी बड़ी होगी तो उसे एक बराबर में हमें कट कर लेना है। इसे साइड में करेंगे।
अब लगाएंगे हम आगे की पल्ला यानी कि फ्रंट पार्ट में टक्स की सिलाई। तो देखिए पहला वाला टक्स हमें 1.25 इंच चौड़ा रखना है। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ ही हम सिलाई को उतारेंगे, तो हमारी डबल सिलाई लग जाएगी। बाकी दोनों टक्स को हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, लगभग 2-2 पॉइंट चौड़ा करना है। और इस तरीके से हमें जो हमने निशान लगाए हैं टक्स के, इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सो देखिए यहाँ पर ये हमारे एक पल्ले में टक्स लग चुके हैं। आप देख सकते हैं पफ हमारा कितना अच्छे से परफेक्ट बना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट यानी कि दूसरे वाले पल्ले में भी टक्स की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट में हमने टक्स को लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं पफ हमारा बहुत अच्छा बना है। अब लेंगे हम बेल्ट को और दोनों पार्ट के नीचे हम बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से। और देखिए अब हम बेल्ट को इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें बेल्ट को इसमें अटैच कर लेना है। बेल्ट को पलटेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक प्रेस स्टिच। बेल्ट को जोड़ने के बाद साइड में बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, उसे कट करके निकाल देंगे। एक पार्ट कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले में भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी जो बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे कट करके निकाल देंगे। आगे के दोनों पार्ट कंप्लीट हैं। अब लगाएंगे हम इसमें हुक एंड आई पट्टी। सबसे पहले हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे, सीधा करेंगे। इसके बाद देखिए पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे पलट देना है हमें ब्लाउज के ऊपर और इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे पट्टी में और दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे पट्टी के अंदर की तरफ से। आई पट्टी कंप्लीट है। हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को आगे वाले पल्ले के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ से भी हम पट्टी को पलट देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। अब देखिए हमें दोनों पार्ट को एक दूसरे के सामने रखना है और चेक करना है किसी पार्ट का गला छोटा या बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर ये एक पल्ले का गला छोटा है, एक का थोड़ा सा बड़ा है। तो दोनों पल्लों के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। और गले को देखिए हमें अच्छे से सेट करते हुए बराबर में कट कर लेना है। अब हुक वाले पल्ले के ऊपर आई वाला पल्ला आई वाले पल्ले के ऊपर हुक वाला पल्ला रखेंगे और दोनों को जोड़ते हुए इसमें एक सिलाई लगा देंगे। अब लेंगे हम बैक पार्ट। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट का सेंटर मिलाएंगे। आगे वाले पल्ले का सेंटर मिलाते हुए इसमें एक पिन लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसे पलटेंगे ताकि आगे वाले पल्ले हमारे ऊपर आ जाएंगे और पीछे वाला पल्ला हमारा नीचे चला जाएगा। दोनों को पल्लों को अच्छे से मिलाते हुए हम शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे शोल्डर जॉइंट करने के लिए। इसी बीच से कट कर देंगे।
अब देखिए हमें इसे अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और आर्म होल को हमें एक बराबर में कट कर देना है। अब देखिए हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को एक्स्ट्रा गहराई देनी है कुछ इस तरीके से, जो कि हमने बताया था फ्रंट पार्ट के आर्म होल की एक्स्ट्रा गहराई हम मशीन पर ही देंगे। सेम इसी तरीके से सबसे पहले हमें दोनों पार्ट के आर्म होल को एकदम से बराबर कट करना है। इसके बाद देखिए हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गहराई देनी है। इसे साइड में करेंगे और अब चलते हैं हम बाजू की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने ये बाजू को ले लिया है, साथ में जो हमने कपड़ा जॉइंट करना है वो भी हम ले लेंगे। और जॉइंट करने वाला कपड़ा देखिए हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है बाजू में। बाजू में जॉइंट हमारा दोनों साइड लगेगा। तो देखिए दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से कपड़े को रखते हुए बाजू में जोड़ देना है। इसके ऊपर देखिए हमें प्रेस स्टिच भी लगा देनी है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है। एक बाजू में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लिया है जो जॉइंट में आएगा, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी हमने कपड़ा जोड़ लिया है। अब बाजू को हमें नीचे की तरफ से हाफ इंच जितना फोल्ड करना है, जितना हमने बैक पार्ट में फोल्ड किया है नीचे की तरफ से उतना ही। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी पलट लेंगे। बाजू को रखेंगे सीधा करते हुए, दूसरी बाजू को भी इसमें के ऊपर रखेंगे। दोनों बाजू का सीधा भाग एक दूसरे में मिलना चाहिए। इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से पलटेंगे। सबसे पहले हम बाजू को एक से एकदम से बराबर में कट करेंगे ताकि हमारी कोई भी बाजू छोटी या बड़ी ना रहे। अब देखिए बाजू के दो पल्ले को उठाना है और इसमें एक्स्ट्रा गहराई देनी है। बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक कट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए हमें क्रॉस का निशान लगा देना है जिस साइड हमने एक्स्ट्रा गहराई दी है, ताकि याद रहे कि क्रॉस वाला बाजू हमें ब्लाउज के आगे वाले भाग में लगाना है। अब देखिए बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट आपस में मिला देना है कुछ इस तरीके से और हमें बाजू को अटैच करना है। हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाजू को अटैच कर लेना है ब्लाउज में। याद रखिए जो हमने एक्स्ट्रा गहराई दी थी बाजू में वो हमारी बाजू ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में अटैच होगी। इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे हम। एक बाजू अटैच कर ली है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेंगे। बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट मिलाना है कुछ इस तरीके से और इसके बाद देखिए हमें बाजू को अटैच कर लेना है। इस साइड भी हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है, यानी कि डबल सिलाई लगा लेनी है बाजू के ऊपर। दोनों बाजू का अटैच कर लिया है। अब करेंगे हम इसे सीधा सीधा करके ये देखिए हमें कुछ इस तरीके से ले लेना है ब्लाउज को। आप चाहें तो यहाँ पर पिन अटैच कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर पिन अटैच करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, दोनों पल्ले हिलेंगे नहीं। और इसके बाद देखिए किनारे से हमें बाजू से मिलाते हुए कमर तक एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फिटिंग करते टाइम ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कमर से लेते हुए बाजू तक हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे सिलाई के बाहर का। इसे उल्टा कर लेंगे। सो देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग की सिलाई। तो सबसे पहले कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है 36 इंच जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 9 इंच। 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे एक साइड। सीना है 40 इंच जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। सीना एंड कमर के निशान को मिलाएंगे। बाजू की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे।
जो कि हमारी मोहरी है 14 इंच, जिसका आधा हुआ 7 इंच। इन तीनों निशानों को आपस में जोड़ते हुए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगा देनी है इसके बगल में। ये देखिए हमने फिटिंग की 2 सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड मार्किंग करेंगे। तो कमर है 36 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच। सीना है 40 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। दोनों निशानों को मिलाएंगे सीना एंड कमर के। बाजू की गोलाई है 14 इंच, जिसका हाफ हुआ हमारा 7 इंच। इस तरीके से अब देखिए दूसरी साइड भी हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा देनी है। इसके बाद जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी आगे के दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए, उस सिलाई को तोड़ देंगे और इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। अब लगाएंगे हम इसमें पाइपिंग। हम यहाँ पर पाइपिंग लगा रहे हैं, आप चाहें तो तुरपाई वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ही और एक कट की हुई पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से और एक पट्टी को हमें गले के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर ये पाइपिंग बनाने वाली डोरी। बारीक डोरी आती है ये पाइपिंग बनाने वाली डोरी को हम इस पट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल पतली सी पाइपिंग निकालते आएंगे और इसके बिल्कुल किनारे सिलाई लगाते आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको पाइपिंग वाली डोरी बनानी नहीं आती है, डोरी वाली पाइपिंग बनानी नहीं आती है, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम डोरी वाली पाइपिंग बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें डोरी को इसके अंदर इस तरीके से फंसाते जाना है और बिल्कुल बारीक पतली सी पाइपिंग निकालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते आना है। अब किनारे पे आ गए हैं तो हम डोरी को कर देंगे कट और एक्स्ट्रा पट्टी को हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से दबा देंगे और सिलाई लगाते हुए पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी कितनी पतली एकदम बारीक सी पाइपिंग बनके कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। ये देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे सिलाई से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब